तो हेलो गाइस, एक्सरसाइज 10 थे 11th क्वेश्चन. ओके. a, a truck and a bus started off at 10:30 a.m. from opposite end of a highway. The truck traveled at a speed of 40 km and the bus traveled at a speed of 45 km. If they passed each other at 1 p.m. what was the length of the highway? यानी देखिए, इसमें एक ट्रक है और एक बस है जो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट साइड में से चल रहा है. ओके, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं इजी मेथड में. ओके, तो अब हम यहाँ लेंगे एक, मान लीजिए एक ऐसे बना रहे हैं, एक मान लीजिए हाईवे है. यहाँ से हम मान ले रहे हैं, एक को मान ले रहे हैं ई. सपोज करिए S1, ये मान लो एक बस है और एक इधर से ये क्या आ रहा है, एक ट्रक आ रहा है. क्लियर. तो इसको मान लिए S2. क्या मान लिए? S2. यह इधर से चल रहा है और यह इधर से चल रहा है. ठीक है. अगर स्टार्टिंग टाइम इन सभी का 10 AM है. क्या है? 10 AM. ओके. और अभी हम लोग देखेंगे वहां 1 AM पे सब क्या, 1 PM पे सब 1 PM पे सब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कवर करेंगे. यानी कि इसका जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है. ठीक है. और इसका है 54 किलोमीटर पर आवर है. क्लियर है. अब तो इस देखो, अगर हम 10 से 1 के बीच का अगर डिस्टेंस देखेंगे, 10:30 था. 10:30 से 1 के बीच में अगर देखेंगे तो यह हो जाएगा 2 आवर और हाफ आवर, यानी हाफ मिनट, यानी 30 मिनट्स. ओके. अब देखिए, ये कंफर्म हो गया. यानी कि 10:30 से 1 o'clock के बीच की अगर देखेंगे डिस्टेंस, देखेंगे कितना हावर लगा, तो 2 आवर और हम लोग इसको हाफ मिनट का मतलब 30 मिनट्स. ठीक है ना. हाफ आवर का मतलब 30 मिनट्स. ओके. तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम सिंपल में कन्वर्ट कर लेंगे. तो ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 5/2 हाफ. इसको हम लोग देख लेंगे कैसे हुआ है. इसको डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे और 30 से वो करेंगे तो आ जाएगा उसका. ठीक. अब हम करेंगे टोटल डिस्टेंस. क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस कितना है, तो दोनों का कितना है, यानी कि D1 और D2, D1 प्लस D2. ये देखो, D1 और D2, यानी कि यहाँ अब हम कर सकते हैं यहाँ पे S1 प्लस T1 इंटू S1 इंटू T1 होगा ना. T1 यानी कि दोनों तरफ से ये इतना हावर का हो रहा है. इतना जो डिस्टेंस है वो इतना हावर का दोनों तरफ से हो रहा है. क्लियर. यानी कि S1 इंटू T1 प्लस S2 इंटू T2, ये दोनों हो जाएगा. S1 कितना है, तो ये हो जाएगा 40 इंटू T1 कितना है 5/2 प्लस फिर S2 कितना है, तो 54 इंटू 5/2. क्लियर है. अब इसको अगर इजी वे में अगर काट रहे हैं हम लोग, तो ये 20 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा आपका 2 to the 4 और 2 7 जा 14. यानी कि इसका हो जाएगा 20 इंटू 5 प्लस 27 इंटू 5. क्लियर है. तो अगर इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा 100 और प्लस 10 और 3 30, यानी इसका हो जाएगा 135. इन दोनों को अगर जोड़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 532, यानी 532 किलोमीटर इज द आंसर. ओके. अब हम देखेंगे 12 क्वेश्चन. अ कार स्टार्टेड फ्रॉम टाउन P and
ट्रेवल टूवर्ड्स टाउन Q एट 70 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम अ वैन, यानी उसी सेम टाइम में एक वैन है जो स्टार्ट हो रहा है। अ वैन स्टार्टेड फ्रॉम टाउन Q एंड ट्रेवल टू टाउन P, यानी कि एक P से Q के साइड चल रहा है और एक जो है वो Q से P के साइड चल रहा है, वो चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, आफ्टर 2-3/4 आवर दे वेयर 65 किलोमीटर अपार्ट स्टिल ट्रेवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर, यानी वो 65 किलोमीटर के बाद एक दूसरे से क्या हो रहा है, क्रॉस कर रहा है, मतलब मिल रहा है, मतलब दूरी पे है उतने। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन, दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस कितनी है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी आवर ऑफ ट्रेवल वुड दे क्रॉस ईच अदर, यानी कि कुछ कितने देर बाद वो एक दूसरे से क्रॉस करेंगे। ओके, तो हम लोग आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए, टाउन जो P से चल रहा है और टाउन Q से चल रहा है, यानी टाउन P से जो चल रहा है उसका स्पीड कितना है 70 किलोमीटर पर आवर, और टाउन जो Q से चल रहा है उसका कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। और ये दोनों जब यहाँ यहाँ आ रहे हैं तो इसके बीच की जो डिस्टेंस थी वो 65 किलोमीटर थी, वो आपके उसमें दिया है, यानी इसको इंडिकेट कर दिया है। एक वो R से मतलब यहाँ से यहाँ तक चला है तो वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चला है, और जो यहाँ से Q से जो मान लीजिए एक इंडिकेशन है S तक चला है उसका कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, और ये बीच की गैपिंग है 65 किलोमीटर। ओके, और इसने टाइम कितना लिया 2-3/4 आवर। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, ये मतलब इतना दूर चला है वो कितने की स्पीड में चला है, तो जितना टाइम ये लिया है उतना ही टाइम ये भी लेगा, तो t = हो जाएगा 3/4 आवर। ओके, अब यहाँ पे हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ d1, तो d1 = क्या हो जाएगा 70 इंटू, अब इसको हम सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, इसको सिंपल कर सकते हैं 4 2 8 और 8 और 3 11, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 11/4, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 11/4 लिख सकते हैं इसको। फिर इसको लिखेंगे d2, इसका नाम देंगे d2 और इसका हो जाएगा 60 इंटू 11/4, ये हो जाएगा। इतना तो कंफर्म है कि हो सकता है। और अगर हम इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर, तो सॉरी ये हो जाएगा 777/4, यानी कि d1 = क्या आ गया, इसका इस डायरेक्ट 70 को 11 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि ये इससे डिविजिबल नहीं है। ओके, एंड ही इज आल्सो नॉट डिविजिबल, ही इज आल्सो नॉट डिविजिबल, या मान सकते हैं d2 = 660/4 डिविजिबल है, बट ऐसे मान लो। अब ये हो जाएगा इतना किलोमीटर पर आवर और ये हो जाएगा इतना किलोमीटर पर आवर। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन, यानी दोनों टाउन के बीच का क्या है डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन, हम लिखेंगे यहाँ डिस्टेंस बिटवीन टाउन P एंड Q, टाउन P एंड नहीं करेंगे, टाउन P टू Q कर देंगे, टाउन P से Q तक का कितना डिस्टेंस है। तो इसका डिस्टेंस देखिए, ये लिख लेंगे 77/4 प्लस ये 65 प्लस ये, क्योंकि दोनों पूछ रहा है ना तो ये दोनों का हो जाएगा ये वाला। क्लियर। तो अब इसको और इसको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्योंकि इसका दोनों का एलसीएम क्या है सेम है, एलसीएम सेम होने की वजह से इन दोनों को जब ऐड करेंगे हम लोग तो
7706600314, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1430/4 + 65, यही आएगा ना, यही आएगा, यही आएगा। ठीक है, अब जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 357 और प्लस 65, क्लियर है, यानी 357, और जब हम इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 422 और इसको हाफ कर देंगे हम लोग, 422/2। ये जो है ये इसका आंसर आया है, किलोमीटर में होगा ये वाला आंसर। तो ये यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 422.5 भी लिख सकते हैं, दोनों कुछ भी लिख सकते हैं, हाफ का मतलब 0.5 होता है, क्लियर। तो ये तो आया फर्स्ट का, अब हम लोग देखेंगे सेकंड वन का, किसका देखेंगे, सेकंड का। तो इसको इरेज करो, सेकेंड वन क्या है कि आफ्टर हाउ मेनी हावर टू ट्रेवल वुड दे क्रॉस ईच अदर, यानी कि कितने समय बाद वे एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो हमको कंफर्म पता है कि टाइम t = डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी टाइम = डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ ये डिस्टेंस था, यानी 422/2, ओके। और स्पीड कितने का था, तो स्पीड देखेंगे हम लोग कि एक 70 था और एक कितना था, 60 था, उसमें देखेंगे हम लोग 60 और 70, क्लियर है इतना, ओके। अब हम क्या करेंगे कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको वो कर देंगे, तो 2 × 4, 4 और 5, 2 × 4 और 4 × 8, ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 2, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 130, इतना आ जाएगा इसका ये। और अब हम लोग अगर देखिए ये डिवीजन में है, अगर नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 130 × 2, इतना लिख सकते हैं, 130 = 2। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यह डिवाइड हो जाएगा 26 बार में, और ये डिवाइड होगा 169 बार में, ठीक है। और ये हो जाएगा 13 × 26 और 13 × 169, क्लियर। तो ऊपर हो जाएगा 130 और नीचे हो जाएगा 2 × 2, यानी 13/4। अब 13/4 को जब हम ऐसे करेंगे तो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 1, इतना इसका आंसर आएगा, यानी इतने देर बाद ये एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो ये इसका आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।